तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल को जिनका इंटरव्यू था उनके क्वेश्चंस लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इनका बोर्ड था शिव सिंह जी राठौड़ सर का और पृष्ठभूमि ये बता रहे हैं बीए हैं और एक्स सर्विस मैन हैं अभी। और 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, फिर इन्फेंट्री का लोगो क्या है, इनके फील्ड से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सीडीएस का पद क्या है, जब आप रिटायर हुए थे तब सेना के प्रमुख कौन थे, सीडीएस पद की ज़रूरत क्यों पड़ी, करगिल युद्ध में भारत की क्या कमजोरी रही। फिर सेकंड मेंबर द्वारा पूछा गया मरुस्थल वरदान है या अभिशाप है, आप साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया पवन ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है अभी राजस्थान में, है ना, शायद राजस्थान का ही पूछ रहे हैं ये लोग। और राजस्थान में उद्योगों के कम विकास के क्या कारण हैं। फिर तीसरे को सदस्य द्वारा पूछा गया सेना में सर्वोच्च अधिकारी कौन से होते हैं, आपातकालीन व्यवस्था करता है, नहीं, आपातकालीन मतलब आपातकाल कब लगाया गया था, शायद ये पूछा गया, और आपातकालीन व्यवस्था कब लगती है ये पूछा गया होगा। फिर अनुच्छेद 352 क्या है, फिर राज्यपाल पद को आप कैसे देखते हैं और इससे जुड़े विवाद क्या हैं। फिर चौथे सदस्य द्वारा पूछा गया है नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के बारे में बताइए, किसान बिलों को लेकर विवाद क्यों है और आपकी प्रतिक्रिया क्या है। पोखरण क्यों प्रसिद्ध है ये पूछा गया। वर्तमान में आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जाना चाहिए। और अभी तो जैसे उस टाइम लॉकडाउन चला था, उस टाइम अगर थोड़े दिन और चलता तब ज़रूर वित्तीय आपात की बात होने लगी थी, लेकिन अभी तो ठीक है, सिचुएशन इतनी नहीं बिगड़ी है तो अभी तो ज़रूरत नहीं लगती है। श्रीनगर से करगिल मार्ग में कौन कौन से स्थान पड़ते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी रही होगी वहाँ पे। और ये कह रहे हैं मेरे विचार में अच्छा हुआ, माहौल काफ़ी अच्छा था, बोर्ड में ज़्यादातर साधारण प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अच्छा इंटरव्यू था इनका। फिर दूसरे मेंबर हैं, 8 अप्रैल को इनका इंटरव्यू है, बाबूलाल था, मतलब बाबूलाल कटारा जी सर का बोर्ड था। मॉर्निंग में 15 मिनट इनका इंटरव्यू चला। बैकग्राउंड और हॉबी थी इनका राजनीति विज्ञान, जालोर जिला, क्रिकेट और कबड्डी। फिर चेयरमैन सर ने पूछा 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की। फिर ग्रेजुएशन में ये ऑनर्स में क्या एक ही सब्जेक्ट होता है क्या, पीजी भी किया है और नेट भी किया है। फिर पहले सदस्य ने पूछा क्रिकेट और कबड्डी पे कोई मूवी बनी है क्या। क्रिकेट पर मूवी बनी है, वो ऑस्कर में गई, वो लगान गई थी ना। भारत अभी किस टूर्नामेंट के फाइनल में गया है, इनके हॉबी से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किसको हरा कर गया है और किसके साथ होगा फाइनल और यह मैच कहाँ होगा। टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन सी है, अभी अभी मैंने ओडीआई और टी20 के चक्कर में इंग्लैंड के अभी, अच्छा इनसे पूछा गया कि टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन सी है अभी, तो मैंने ओडीआई और टी20 के चक्कर में इंग्लैंड कह दिया। तो बोले फिर भारत और न्यूजीलैंड में क्यों हो रहा है फाइनल। इसका जवाब तो वहाँ दे दिया कि सर चैम्पियनशिप की रैंकिंग अलग है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी क्योंकि भारत अभी नंबर 1 पे है। तो ये अपनी गलती भी बता रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती करी है। फिर विराट कोहली ने सचिन का कोई रिकॉर्ड तोड़ा हो वो बताइए। फिर सदस्य सेकंड पूछ रहे हैं 1983 के वर्ल्ड कप का क्या नाम था, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए। तो 1983 से फिर से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले जो इनका एक मेंबर का अपन ने देखा था उनके भी क्रिकेट हॉबी थी तो उनसे भी पूछे गए थे सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, एक ओवर में कितनी गेंद होती है। 6 बोला तो बोले कि एक ही नहीं होती है। फिर मैंने कहा कि गेंद तो एक ही होती है लेकिन 6 बार फेंकी जाती है। मुस्कुराहट का माहौल था, देखिए कितना घुमा देते हैं वो लोग। और फिर संविधान की विशेषताएं बताइए। फिर इन्होंने संविधान पे आ गए। फिर इनसे पूछा गया साइमन कमीशन क्या था, पूना पैक्ट क्या था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में मतभेद के कारण बताइए। फिर 1935 के एक्ट की विशेषताएं बताइए। फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ बताइए, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, और न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। मतलब इनसे तो सब कुछ ही पूछ लिया गया संविधान में से, भारत के आज़ाद होने से पहले से लेकर फिर आज़ाद होने के बाद में संविधान, और फिर नई नई चीज़ें पुनर्विलोकन वगैरह सब, राष्ट्रपति सब पूछ लिया इनसे। फिर आगे सदस्य 3 ने पूछा लोकपाल क्या है, और अभी कौन है अपने लोकपाल, पहले कौन थे, कब बना था, राजस्थान में लोकायुक्त कौन है, कब बने, कैग की नियुक्ति कैसे होती है। बाप रे, सब कुछ ही कवर कर रहे हैं। पॉलिटी थी क्या इनके, इन्होंने लिखा है क्या। 10th 12th ग्रेजुएशन, अच्छा पॉलिटी से तो वैसे सबसे ही पूछ रहे हैं आजकल।
और फिर अभी कैग कौन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए कैसे वोट डालते हैं, ट्रिक क्वेश्चन था, हैंडल कर लिया। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वैसे तो वही अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, वो राष्ट्रपति वाले चुनाव में जो होती है वही सेम होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो क्या है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और विधानसभाएं भाग लेती हैं और उनके भी सिर्फ निर्वाचित सदस्य है। चेयरमैन और बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या डिफरेंस है और क्या ट्रिक है इसमें, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए कैसे वोट डालता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चेयरमैन सर ने फिर से पूछा, म्यांमार अभी क्यों चर्चा में है, भारत का क्या स्टैंड है, भारत का कोई राज्य भी इसमें चर्चा में आया है क्या, मणिपुर आया है ना। अभी तो मणिपुर इन लोगों को अंदर मतलब अच्छे से स्थापित करने की बात कर रहा है कि हमें इनको मदद देनी चाहिए। चीन के साथ संबंध कैसे हैं भारत के, नेपाल के साथ क्या विवाद है, बाप रे कितने देशों की विदेश नीति ले ली एक साथ ही। किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या फालतू में ही कर रहे हैं क्या विरोध, फिर नई शिक्षा नीति की विशेषताएं पूछ ली और आप जा सकते हैं। किसी किसी से तो इतने ज़्यादा और इतने वाइड सवाल पूछ लेते हैं, किसी किसी से एकदम थोड़ा पूछ लेते हैं। अब ये पसंद भी होगा उनके कि किसी से बात करने में मज़ा आ रहा है, किसी से कम मज़ा आ रहा है, या फिर वो कभी कभी खुद भी बोर हो जाते हैं शायद, इसलिए भी। देखते हैं। ऑल द बेस्ट कल के इंटरव्यू के लिए, और इन क्वेश्चन से मदद मिल रही हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।